वेलकम टू बेसिक फिज़िक्स चैनल। ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं एक इंट्रो दे रही हूँ। बेसिक फ़िज़िक्स पे हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे बेसिक्स छोटे छोटे क्लियर करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो है ये बायोलॉजी का चैप्टर सेल से है। आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का पूरा क्रस्ट है, पूरा निचोड़ है। मतलब एनसीईआरटी की या किसी भी बुक की जो बेस्ट सेल के पूरे लेक्चर्स हो सकते हैं, मैंने मतलब पूरा एकदम रिसर्च करके अच्छे से मतलब नोट्स बनाए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मेरा जो वीडियो रहेगा वो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू रहेगा। मैंने बहुत सारे इसमें अच्छे टॉपिक्स, अच्छे पॉइंट्स दिए और एकदम टू द पॉइंट है, बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब कहीं कहानी लिखी है ये क्या होता है वो क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकें और पूरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है। सो अब मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आगे हम अपना वीडियो ये शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा सेल चैप्टर, सेल क्या है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सेल की डिस्कवरी हमारी की थी रॉबर्ट हुक साहब ने। इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड था। इन्होंने इनके पास वो था, अपना खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था, जिससे इन्होंने एक बहुत ही छोटा सा स्लाइस लिया था हनीकॉम्ब का और उसको देखा था। तो जब उस पर इन्होंने देखा तो इन्हें कुछ सेल्स दिखाई दिए पर वो डेड थे। ठीक है, उसके बाद आई हमारी ल्यूवेनहॉक साहब, जिन्होंने डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल्स। तब तक इनके टाइम पे इतना एडवांस नहीं था रॉबर्ट हुक साहब के टाइम पे। तो ल्यूवेनहॉक साहब के टाइम पे हमारे जो माइक्रोस्कोप थे वो काफ़ी एडवांस हो गए थे, तो इसीलिए इन्होंने कुछ फ्री लिविंग सेल्स देखे थे पॉन्ड वाटर में पहली बार। अब ये है रॉबर्ट हुक। अब याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था सेल के अंदर। तो रॉबर्ट हुक ने किया आपके डेड सेल, ल्यूवेनहॉक ने किया आपके फ्री लिविंग सेल्स और रॉबर्ट ब्राउन ने किया न्यूक्लियस। जब भी आपसे पूछे कि सेल किसने डिस्कवर किया है तो आप रॉबर्ट हुक कहिएगा, लेकिन जब आपसे कहे कि फ्री लिविंग सेल किसने किया है तो आप ल्यूवेनहॉक बोलिएगा। अब परकिंज जी की बात करते हैं। इन्होंने आपका टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी नहीं की थी, इन्होंने कुछ चीज़ देखी, ऑब्जर्व किया और मतलब उसे प्रोटोप्लाज्म कह दिया कि ये प्रोटोप्लाज्म नाम इसके लिए सूट करेगा। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है, आखिर सेल थ्योरी है क्या, इसे किसने डिस्कवर किया, एटसेट्रा। तो जो हमारी सेल थ्योरी होती है ये हमें स्केल्डन एंड स्क्वेन ने दी थी, जिसके हिसाब से ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे आसपास, छोटे से बैक्टीरिया से लेके हम खुद, बड़े बड़े एनिमल्स, सारे जितने भी प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, सब सेल्स के बने होते हैं। एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो सेल्स होते हैं ये लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस जो सेल थ्योरी है इसको आगे जाके वर्काउ ने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके कहा कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी पहले एक सेल था, फिर उसी ने दूसरा सेल जनरेट किया, फिर उसी से तीसरा सेल जनरेट किया और ऐसे करते करते हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सब जनरेट होते हैं। अब इतनी देर से हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, किसने डिस्कवर किया, क्या है सेल थ्योरी, क्या होती है। जानते हैं कि सेल क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, सेल हम जो है हमारा फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल को हम कह सकते हैं फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सिंगल सेल से बने हों और मल्टी सेलुलर मतलब जो एक से ज़्यादा सेल से बने हों। मल्टी सेलुलर के एग्जांपल में आप लोग बोल सकते हैं फंगई, प्लांट्स, एनिमल्स, और यूनिसेलुलर में अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। तो ये तो हो गया हमारे सेल के बारे में। कुछ दो चार छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि ये सेल क्या होता है, कैसे होता है, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, इसको देखते हैं। तो जो हमारा सबसे छोटा सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल, वो होता है माइकोप्लाज्म।
3 म्यू लेंथ होती है जिसकी। सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल जो है सॉरी वो हमारी बॉडी में है नर्व सेल। 2 फैक्ट्स और यहाँ पे है कि जो बैक्टीरिया का साइज़ है वो 3 to 5 म्यू होता है। देखिए इससे भी छोटा है हमारा माइकोप्लाज्म का, 0.3 म्यू लेंथ है। और जो हमारे अंदर रेड ब्लड कॉर्पसूल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो होती हैं 7 म्यू इन डायामीटर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।